जब सरकार गरीब के साथ खड़ी हो तो हर सुबह में जगती है एक नई उम्मीद, एक नया भरोसा। हमने गरीबों के उत्थान के लिए न केवल योजनाएं चलाई, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया है कि वे धरातल पर उतरें। अब गरीब परिवारों को अपनी बेटियों की शादी की चिंता नहीं करनी पड़ती है। उन्हें मुख्यमंत्री विवाह सगन योजना के तहत 71,000 रुपए तक सुगन राशि दी जा रही है। गरीब महिलाओं को रसोई के धुएं और महंगाई से राहत देने के लिए हम हर महीने केवल 500 रुपए में गैस सिलेंडर दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना से अब हर गरीब के सिर पर छत है और मुफ्त प्लॉट से मिला है जीने का सम्मान। मुझे मुख्यमंत्री आवास योजना से घर और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से शौचालय का लाभ मिला है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से खेतों और घरों में मुफ्त बिजली पहुंच रही है। अब किसान भी आत्मनिर्भर और बच्चे भी रोशन भविष्य की ओर। जब गरीब को इलाज का बोझ न उठाना पड़े और बुजुर्गों को मिले 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार, तभी तो हर चेहरे पर लौटती है मुस्कान। गरीब की खुशहाली ही हरियाणा की असली पहचान है। जब हर चेहरे पर मुस्कान हो, तभी पूरा होता है सशक्त हरियाणा का सपना। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया है। अयोध्या एक नई अयोध्या के रूप में त्रेता युग का स्मरण करा रही है। काशी में कल मैं सिंगापुर में था और सिंगापुर के माननीय राष्ट्रपति ने वहां मुझे बताया, काशी विश्वनाथ धाम इतना भव्य बन गया है, ऐसे लगता आधुनिक बन गया है। पहले जाते थे 10 लोग नहीं दर्शन कर पाते थे, आज 50,000 लोग एक साथ आ जाए तब भी दर्शन में कोई समस्या नहीं। हमारे धर्मस्थलों का स्वरूप ऐसे ही होना चाहिए। विकास के प्रति हम सब कुछ करें तो हमारे देश के हित में हो और मानवता के कल्याण के हित में हो। हमारी ताकत दुनिया को मैत्री और करुणा के पथ पर अग्रसर करने के लिए होगी, किसी को डराने के लिए नहीं, किसी पर जबरन शासन करने के लिए नहीं। हमारा भाव भी नहीं था ये, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने हम सबको यही प्रेरणा दी है। पपी स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमि से स्वर्गातपि गरीयसी। हम सब भारतीयों का ये उदाहरण होना चाहिए। अपने पुरुषार्थ से, अपने दम पर, अपने बल पर अपने देश को विकसित भारत बनाने की प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर हम सब मिलकर के कार्य करेंगे। ये हमारा भाव होना चाहिए। हर भारतीय का दायित्व बनता है और इसीलिए तो कभी भारतीय मूल के लोगों पे कोई संकट आता है दुनिया में, सबसे पहले किसी देश के अंदर संकट आता है, भारतीय मूल के लोगों के लिए सहायता पहुंचती है। मोदी जी स्वयं फ्रंट फुट पर रह करके अपने लोगों को सुरक्षित वहां से निकालने में अपना योगदान देते हैं। ये भाव होता है। अब दुनिया के अंदर आपने देखे होंगे, कहीं भी आपने देखा होगा, भारत कभी भी अपने नागरिकों के हितों के साथ किसी भी प्रकार की उनकी सुरक्षा में सेंध नहीं लगाने देता, हमेशा उनके साथ खड़ा रहता है। और हम लोगों का भी भाव यही होना चाहिए। हमारा विकास देश की उन्नति के लिए होगा, उनकी समृद्धि के लिए होगा, और हमारी समृद्धि लोगों कल्याण के लिए, विश्व मानवता को मैत्री और करुणा के उस भाव के साथ जोड़ने का होगा, जहां पे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के भाव के साथ हम पूरी दुनिया को अपने साथ जोड़ सके। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज यहां पर ये मंचन का कार्यक्रम हम लोगों ने आप सबके साथ जोड़ा है। देखा है आप सब इतने बड़े पैमाने पे यहां पे रहते हैं। 55,000 की संख्या अकेले जापान में भारतीय समुदाय की रहती है। अलग अलग समूह बनाने की बजाय उसको एक साथ मिल करके, एक साथ यहाँ की सरकार के साथ मिल करके
जापान के विकास के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में योगदान देने के साथ ही भारत के अंदर के विकास के लिए उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में भी आपको आगे बढ़ाना एक मजबूती के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हमारे प्रवासी भारतीय लगातार इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, उस अभियान के साथ जुड़े हुए हैं। हम लोगों को भी मिलकर के उस कार्यक्रम को और मजबूती देनी चाहिए, क्योंकि इसी में हमारा मानना है सबका हित है, आपका भी, भारत का भी और विश्व का भी। दुनिया के अंदर आर्थिक क्षेत्र में काफी उथल पुथल मची हुई है। बहुत दिनों तक नहीं रहेगा ये उथल पुथल, लेकिन धैर्य के साथ पूरी दुनिया इन सबको वॉच कर रही है, देख रही है। हम लोगों को भी इन स्थितियों में जिस देश में रह रहे हैं वहां का संबल तो हमने बांधना ही है, उनके साथ तो खड़ा होना ही है, लेकिन साथ साथ अपने देश के बारे में भी सोचना है, उसको आगे बढ़ाने में अपना योगदान देना है। और मुझे बहुत प्रसन्नता है, मैं कल से यहां पर आया हूं, आज यहां आया हूं प्रातः काल से ही। लगातार हर डेलीगेशन बहुत सकारात्मक भाव के साथ आज भारत के अंदर निवेश करने का इच्छुक दिखाई देता है। परसेप्शन यही होता है, अच्छा कार्य करते हैं, देश और दुनिया अच्छा करती है। मैंने आज देखा है, आज हम लोग कम से कम 2 दर्जन से अधिक डेलीगेशन से मिले हैं। बिजनेस डेलीगेशन थे, यहां के राजनेता थे, यहां के मंत्री थे, यहां के गवर्नर थे, और हर एक व्यक्ति भारत और उत्तर प्रदेश की तारीफ कर रहा था। वहां पर हो रहे सकारात्मक बदलाव की और उस बदलाव के परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश में टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन की जो त्रिवेणी आज देखने को मिल रही है, उससे अभिभूत था और निवेश करने के लिए उत्सुक दिखाई दे रहा है। ये चीजें दिखाती हैं हमारी दिशा एकदम सही है। इसमें हमें अपनी स्पीड को और बढ़ाना पड़ेगा। उस स्पीड को हमें निरंतरता देने के लिए हमेशा आपके सकारात्मक सहयोग की भी अपेक्षा रहेगी। आज मुझे यहाँ पे आके आपके कार्यक्रमों को देख करके बहुत अच्छा लगा, खास तौर पर यहाँ पर जो प्रस्तुति मंच के माध्यम से देखने को मिला। हमें समय समय पर पर्व और त्योहारों के दौरान